स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसे सामान्य अर्थों में औसत या एवरेज भी कहा जाता है। तो ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, उसमें हम सबसे पहला अर्थमेटिक मीन, जिसे मीन या समांतर माध्य कहा जाता है, उसको ज्ञात करना सीख रहे हैं। इसी से रिलेटेड जो लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स थे, उसमें मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है। और जस्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास खंडित श्रेणी है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, तो अर्थमेटिक मीन की गणना किस तरह से की जाएगी। आज हम कंटिन्यूस सीरीज़ यानी अखंडित श्रेणी, जहाँ पे हमें क्लासेज और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है 0 से 10, 10 से 20, मैंने आपको बताया था। जो कंटिन्यूस सीरीज़ है वो इंक्लूसिव हो सकती है या एक्सक्लूसिव हो सकती है। तो जो कंटिन्यूस सीरीज़ गिवन होगी, अगर कंटिन्यूस सीरीज़ का डेटा है और आपसे कहा जाए कि आप समांतर माध्य की गणना कीजिए, तो कंटिन्यूस सीरीज़ में हम अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज इस चीज़ को लेते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हम 3 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास 2 ही मेथड थे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास एक मेथड और आ जाता है। तो यहाँ पर 3 मेथड हो जाते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले हम लेते हैं डायरेक्ट मेथड कि डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष रीति द्वारा हम कंटिन्यूस सीरीज़ में अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब डायरेक्ट मेथड है तो बड़ा आसान सा काम होता है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमारी 2 लिमिट्स गिवन होगी L1 और L2 यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इनका हम एवरेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो जितने भी ग्रुप्स गिवन हैं, जितने भी क्लासेस गिवन हैं, उसका हमें एवरेज कर लेना है। जैसे सपोज कीजिए आपसे कहा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से आपकी क्लासेस चलती है। तो 0 + 10 = 5, मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, और ये जो मिड वैल्यू है यही कंटिन्यूस सीरीज़ में x बन जाएगा। तो आपके पास मिड वैल्यू आ जाएगी, जिसे आप यहाँ का क्या नाम देंगे, x नाम देंगे। अब जैसे ही आप मिड वैल्यू निकाल लेते हैं तो एक तरह से कंटिन्यूस सीरीज़ तो है, लेकिन दिखने में कौन सी सीरीज़ हो गई, वो डिस्क्रीट जैसी हो गई, क्योंकि एक हमारे पास x हो गया है, क्लासेस को छोड़ दिया, क्लासेस के बजाय हमने कैलकुलेशन किसका कर लिया है, मिड वैल्यू का। तो ये जो मिड वैल्यू है x है, इस मिड वैल्यू को उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, उसका टोटल कर देना है। जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में किया था, वही f को x से मल्टीप्लाई किया, टोटल कर दिया, समेशन fx हो गया है। और उसके बाद जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उनका टोटल कर लिया है, जिसे समेशन f कह सकते हैं, और इसे हम नॉर्मली फार्मूला में बोलते हैं n। और जैसा हमने डिस्क्रीट सीरीज़ वाला फार्मूला लगाया था, वही फार्मूला यहाँ पर लग जाता है, यानी x बार = समेशन fx/n। लेकिन यहाँ पर बस x का मीनिंग क्या है, मिड वैल्यू है, तो यहाँ क्लियर लिखना होगा कि समेशन fx मीन्स सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यूज़ विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, यानी मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है। इसलिए कैलकुलेशन तो डिस्क्रीट सीरीज़ जैसा हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पास ये कंटिन्यूस सीरीज़ है। तो एक तरह से डिस्क्रीट सीरीज़ वाला ही कैलकुलेशन, बस एक कैलकुलेशन और बढ़ जाता है कि हमें क्या करना होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके उसे डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, यानी उसका एक तरह से एवरेज कर लेना होता है। तो ये जो एवरेज वैल्यू है ये कहलाती है हमारी मध्य मूल्य या मिड वैल्यू। रिलेटेड फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए, टोटल कर लीजिए, और नंबर ऑफ आइटम्स, जिसे टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज कहा जाता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में, उससे डिवाइड कर लीजिए, तो हमारा x बार या अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाता है। तो ये हमारा डायरेक्ट मेथड हुआ। अब उसके बाद जब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी होती है, तो मैंने आपसे बताया कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल में भी देखा, डिस्क्रीट में भी देखा कि हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में पहला काम यहाँ पर जब कंटिन्यूस सीरीज़ होगी तो वही काम कर लेना है हमें कि पहले तो मिड वैल्यू निकाल लेना है, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है। सारी क्लासेस की हमें मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब ये जो मिड वैल्यूज़ आई, जैसे मैंने आपसे कहा कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो सपोज कीजिए आपके पास आ गया 0 से 10 का मिड वैल्यू 5, 10 से 20 का मिड वैल्यू हो गया 15, 20 से 30 का मिड वैल्यू हो जाएगा 25। इस तरह से आपके पास बहुत सारी मिड वैल्यूज़ हो जाएगी जितनी भी क्लासेस गिवन होगी। तो 5, 15, 25, 35, 45, 55 इस तरह से आता है। जो गिवन मिड वैल्यूज़ हैं उनमें से या उनके लिए कोई एक हम अज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। अज्यूम्ड मीन लिया, सपोज कीजिए आपने लिया 35,
ठीक है, ये अज्यूम मीन आप कुछ भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो मिड वैल्यूज़ है उसमें से उस अज्यूम मीन को माइनस करना है, जिसे हम यहाँ पर dx बोलेंगे, राइट। तो ये x माइनस ए होगा, यानी 5 माइनस 35, जैसे अगर आपने अज्यूम मीन 35 लिया है तो 5 माइनस 35 इक्वल टू माइनस का 30, प्लस और माइनस के साइंस को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप साइंस को इग्नोर नहीं करेंगे, क्लियर। तो प्लस माइनस के साइंस को ध्यान में रखते हुए हमने कर लिया, तो हमारे पास माइनस 30, सेकंड मैंने जैसे बताया कि मिड वैल्यू सपोज कीजिए आपकी 15 है, तो 15 माइनस 35 तो माइनस का 20, 25 माइनस 35 इक्वल टू माइनस का 10, 35 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये आपके डेविएशंस आ जाएंगे फ्रॉम मिड वैल्यू। फिर ये जिसे हमने कहा है dx कहेंगे, और dx को वही उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कीजिए और उसका टोटल कर लीजिए। तो dx मल्टीप्लाइड बाई f इज इक्वल टू एफ डी एक्स, और इसका हमने टोटल कर लिया है, सम कर लिया है, समेशन एफ डी एक्स बन जाता है। फॉर्मूला लगा देंगे तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, यानी यहाँ पर बस एक काम और बढ़ा कि हमें मिड वैल्यू निकालनी थी, बाकी सारे कैलकुलेशन वैसे ही चलेंगे जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ के हैं, क्योंकि मिड वैल्यू बनते ही आपके एक तरह से कंटिन्यूस सीरीज दिखने में होती तो कंटिन्यूस ही है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्क्रीट जैसी बन जाती है। तो डिस्क्रीट जैसा ही काम, अज्यूम मीन लिया, हर एक एक्स में से अज्यूम मीन को माइनस किया, जो डी एक्स कैलकुलेट हुए उनको उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और उसका टोटल कर लिया, और अल्टीमेटली वापस अज्यूम मीन में ये समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन को डिवाइड किया, तो हमारे पास एक्स बार आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम शॉर्टकट मेथड से कंटिन्यूस सीरीज़ में एक्स बार निकालेंगे। उसके बाद तीसरा एक फॉर्मेट और बनता है जिसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, यानी कई बार जैसे अभी तो मैंने आपसे एग्जांपल दिया है कि 0 से 10, 10 से 20, लेकिन सपोज कीजिए आपकी जो क्लासेज है वो 1000 से 2000, 2000 से 3000, यानी लार्ज नंबर के क्लास इंटरवल्स होते हैं, तो वहाँ पर हम यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, जो हमने अभी जस्ट शॉर्टकट मेथड पढ़ा था उसमें एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं। यानी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही मिड वैल्यू निकालेंगे, फिर ये जो मिड वैल्यूज़ हमने निकाली है उसमें से फिर हमने डेविएशंस लिए, जैसे 1000 से 0 से 1000, ठीक है, तो मिड वैल्यू निकाली आपने 500 आ गया, फिर 1000 से 2000 तो आपने निकाली तो 1500 आ गया, फिर इसी तरह से 2500 या 3500 आता है। डेविएशंस वैसे ही लेने हैं, सपोज कीजिए आपने लगा कि 3500 ही एग्जाम्पल चलाते हैं, तो 3500 हमारा अज्यूम मीन हो जाएगा, तो 500 माइनस 3500 माइनस का 3000, 1500 माइनस 3500 तो माइनस का 2000, 2500 करेंगे माइनस 35 तो 1000 माइनस का आएगा 0 आएगा। अब ये जो 1000, 2000, 3000 ये बड़े बड़े फिगर्स है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो dx निकाला था उसमें से एक हम यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए सीरीज़ बनी, जो डेविएशंस लिए उनकी सीरीज़ क्या बनी, dx जो निकाला आपने उनका बना माइनस का 3000, माइनस का 2000, माइनस का 1000, फिर 0, फिर 1000, 2000, 3000, तो इनको हम छोटे वैल्यू में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि हम यहाँ पर इसका क्या लेना है, d डैश x निकाल लेना है, यानी जो डेविएशंस आए हैं उनको हम एक तरह से स्टेप एक और बढ़ा लेते हैं, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो dx को i से डिवाइड कर लेंगे, जैसे आपने देखा कि पूरी ही सीरीज़ 1000 से डिवाइड हो सकती है, तो आपने माइनस के 3000 के बजाय माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा d डैश x। फिर ये जो 3, 2, 1 आए माइनस के, ये जो वैल्यूज़ आई है जिसे d डैश x कहा है उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, एफ डी डैश x हो जाएगा। फॉर्मूला जब लगाएंगे तो a वही है, हमने अज्यूम मीन लिया, जैसे आपने अज्यूम मीन लिया सपोज कीजिए 3500, तो अज्यूम मीन 3500, राइट, प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स, ये जो आपने डी डैश एक्स को एफ से मल्टीप्लाई किया और टोटल किया वो आ जाएगा, एन मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, और वो जो कॉमन फैक्टर हमने एक बार डिवाइड करने के लिए यूज़ किया था, अब लास्ट में आके उस कॉमन फैक्टर से वापस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पूरी सीरीज़ में 1000 एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करने के बाद, पहले हमने 1000 को, क्योंकि मैथमेटिक्स कहती है कि कॉमन वैल्यू से डिवाइड कर लीजिए, कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वापस जाके आंसर सेम ही आ जाता है, तो लास्ट में आके हमने इसको आई से वापस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा अर्थमेटिक मीन आ जाता है। ए का मीनिंग अज्यूम मीन है ही सही, एन का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, आई का मतलब कॉमन फैक्टर है जो पूरी सीरीज़ में कॉमन होना चाहिए,
डी डैश का मतलब है स्टेप डेविएशंस, राइट। और जब उसको एफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो स्टेप डेविएशंस को रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और उसका टोटल कर दिया, तो वो हमारा समेशन एफ डी डैश एक्स बन जाता है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके भी, शॉर्टकट मेथड का यूज़ करके, डिवीजन मेथड का यूज़ करके अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। सबसे इजी वैसे स्टेप डेविएशन मेथड होता है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन छोटे हो जाते हैं, तो जो 0 वाले जो कैलकुलेशंस होते हैं जिसमें टोटल वगैरह करने में गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और स्पेशली जब कुछ फिगर्स माइनस के हो जाएंगे, जब आप एज्यूम मीन लेते हैं तो इसीलिए लेते हैं क्योंकि ताकि हमारा टोटल मिनिमम हो जाए, तो उसमें आधी फिगर्स माइनस की आधी फिगर्स प्लस की होंगी, तो वहाँ पर टोटल वगैरह करने में गलती हो जाए तो हम पहले ही इस कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, डी डैश एक्स बना लेते हैं। तो नॉर्मली कंटिन्यूस सीरीज़ में हम स्टेप डेविएशन मेथड को यूज़ करते हैं, और इंडिविजुअल सीरीज़ में तो अगर सिंपली डेटा गिवन है तो भले ही डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। आप कोई सा भी मेथड यूज़ करिएगा, लेकिन कई बार क्वेश्चन सीधा कह देते हैं कि पद विचलन रीति यानी स्टेप डेविएशन मेथड का प्रयोग करके एक्स बार की गणना कीजिए, तो फिर आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन सिंपली कहता है एक्स बार निकालिए, तो आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पूरे मार्क्स गेन करने हैं तो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप को यूज़ करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि उसमें एग्जामिनर सोचेगा आपने सारे मेथड्स पढ़े हैं और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही है कि आपको तो कैलकुलेशन ही स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। नॉर्मली कंटिन्यूस सीरीज़ में लिखा हुआ आ जाता है ऐसा, तो फिर आपको वो फॉर्मूला आना ही चाहिए। तो बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें सारी वैल्यूज़ को कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने का एक्स्ट्रा काम बढ़ा लेना है यहाँ पे। और डिस्क्रीट से कंटिन्यूस में 2 काम बढ़ जाते हैं, पहले मिड वैल्यू निकालते हैं, फिर डेविएशंस तो वैसे ही लिए, और अगर स्टेप डेविएशन लेना है तो आई से और डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू।